गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम एबीसी मॉडल के बारे में देखने वाले हैं, दैट इज फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम इन जनरल देखें एक प्लांट को, तो एक प्लांट जो है उसमें होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स के सिंथेसिस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक प्लांट है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें सैम प्रेजेंट होता है। सैम का मतलब होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ के सिंथेसिस के लिए। हमें शूट एपिकल मेरिस्टेम के जो जीन्स हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा कि लीव्स की जगह अब किसकी सिंथेसिस हो सके, एक फ्लावर की सिंथेसिस हो सके। तो हम यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम के जीन्स को मॉडिफाई करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर किसकी सिंथेसिस हो सके, यहाँ पे फ्लावर की सिंथेसिस हो सके। अगर हम एक फ्लावर देखते हैं तो उसके पास क्या क्या होता है, उसके पास पेटल होते हैं, सेपल होता है, कार्पल होता है, स्टेमन होता है। ये सारी चीज़ें होती क्या, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक फ्लावर में ये वाला जो पोर्शन होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल के बाद जो वो पत्तियाँ होती है, जैसे कि रोज़ में वो जो लाल कलर की जो पत्तियाँ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पेटल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पत्तियाँ होती हैं इनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, पेटल बोला जाता है। अब एक फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोला जाता है कार्पल। तो यहाँ पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम बोलेंगे कार्पल। ये किसका होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मेल का पार्ट भी प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को यहाँ पे बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन। तो एक फ्लावर में 4 टोटल पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, कार्पल और स्टेमन। इसको मैं एक कंसेंट्रिक सर्कल की तरह भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ कौन आएगा, सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे आएगा सेपल। यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ आएगा सेपल। इसको मैं यहाँ पर एज अ वर्ल्ड, तो ये वाला जो है डिनोट कर सकती हूँ, ये वाला होगा वर्ल 1। इसको मैं डिनोट करूँगी वर्ल के नाम से। तो ये सबसे पहले है, सबसे बाहर वाला है, तो इसको हम वर्ल 1 बोलेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इसके जस्ट अंदर क्या होगा, इसके जस्ट अंदर प्रेजेंट होगा पेटल। तो पेटल को मैं कैसे डिनोट करूँगी, पेटल को मैं डिनोट करूँगी वर्ल 2 से। आफ्टर दैट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टेमन। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे वर्ल 3 से। और जो लास्ट वाला होता है, जो सबसे अंदर वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कार्पल। इसको हम डिनोट करेंगे वर्ल 4 से। तो इस तरीके से हमने कंसेंट्रिक सर्कल के तौर पे इन सबको हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया 1 2 3 4 वर्ल से। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये सारे के सारे जो है ये फ्लावर के ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स को बनाने के लिए आपको फ्लावर ऑर्गन जीन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सारे क्या है, फ्लावर ऑर्गन है। इन सबको बनाने के लिए मुझे फ्लावर ऑर्गन जीन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनकी क्या होती है, यहाँ पर इनकी 3 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में जो जीन्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ए पटेला 1 एंड ए पटेला 2। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबसे बाहर के वॉल बनाने के लिए, यानी कि ये किसकी सिंथेसिस करेंगे, सेपल और पेटल की सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो जीन्स आते हैं वो होता है ए पटेला 3 एंड यहाँ पे होता है पिस्टिलाटा। ये यहाँ पे किसकी सिंथेसिस करेगा, ये यहाँ पर पेटल एंड स्टेमन की सिंथेसिस करेगा। यानी कि इसके जस्ट बाद, सेपल के जस्ट बाद है पेटल और पेटल के जस्ट बाद है स्टेमन। क्लास नंबर 3 में जो जीन्स आएंगे वो होंगे ए गैमस जीन, और ये किसकी सिंथेसिस करेगा, स्टेमन। और स्टेमन के बाद जो लास्ट वर्ल है जिसको हम बोलते हैं कार्पल, फीमेल वाला पोर्शन जो है उसकी सिंथेसिस करेगा। यहाँ पर अगर हम ये जीन्स देखें तो इन जीन्स का स्पेसिफिक नाम होता है, इनको होमियोटिक जीन्स कहा जाता है। इनका स्पेसिफिक नाम है होमियोटिक जीन्स। यहाँ पर ये जीन्स जो हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनवाते हैं, क्योंकि हमें पता है हर एक जीन का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये MDS यहाँ पर बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, यानी कि ये यहाँ पर क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जिनका काम होगा और जीन्स के और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाना। तो ये यहाँ पे प्रोटीन्स है, बेसिकली ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं इन सब की सिंथेसिस के लिए।
अब जैसा कि मैंने आपको कहा, क्लास ए जो है सेपल पेटल बनवाता है, क्लास बी जो है पेटल स्टेमन बनवाएगा, क्लास सी जो है स्टेमन और कार्पल बनाएगा। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्लास सी और क्लास सी एक दूसरे के दुश्मन है, यानी कि यहाँ पर जो है क्लास ए वो ब्लॉक करता है क्लास सी को और क्लास सी जो है वो ब्लॉक करता है क्लास ए को। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इतनी बात भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखी किस में गई है, एक प्लांट में जिसका नाम होता है अरेबिडोप्सिस थैलियाना में ये सब देखा गया है। स्पेसिफिकली जो हम आगे की स्टेजेस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बना के बताऊँ, मैंने कहा ए है, फिर मैंने कहा ए जीन है, फिर मैंने कहा सी जीन है, फिर मैंने कहा सी जीन है, इसके ऊपर मैंने बोला बी जीन है, इसके ऊपर मैंने बोला बी जीन है। अगर ए जीन अकेला रहेगा तो वो किसकी सिंथेसिस करेगा, सबसे आउटर वाले वॉल की करेगा, सेपल की। अगर ए जीन ए क्लास बी क्लास के साथ रहेगा तो वो किसकी सिंथेसिस करेगा, वो पेटल की सिंथेसिस करेगा। ये क्लास है, एबीसी क्लास है, इनमें बहुत सारे जीन्स आते हैं जिसका हमने नाम देखे हैं। अगर बी क्लास सी क्लास के साथ है तो यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होने वाली है, स्टेमन की। और सी क्लास अगर अकेला प्रेजेंट है तो किसकी सिंथेसिस होगी, कार्पल की। ए वाला सी के हिस्से में नहीं जाएगा, सी वाला ए के हिस्से में नहीं आएगा। अब मैंने समझो यहां पर कहा, अगर मैंने बोला कि ए को मैंने म्यूटेट कर दिया है, अगर ए म्यूटेट हो गया है तो सी को कोई रोक नहीं सकता है। अगर सी को कोई रोक नहीं पाएगा तो सी इस हिस्से में भी आ जाएगा, सी इधर भी प्रेजेंट है, सी इधर भी प्रेजेंट है, सी इधर भी प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों किसकी सिंथेसिस करेंगे, ये दोनों स्टेमन की सिंथेसिस करेगा, ये कार्पल बनवाएगा और ये भी कार्पल बनवाएगा। यानी कि इस कंडीशन में यहां पर कोई सेपल पेटल नहीं बनेगा। इस कंडीशन में कोई सेपल एंड पेटल नहीं बना है, क्योंकि जगह किसने ले ली, सी ने ले ली। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि मैंने सी को म्यूटेट कर दिया, सेम कंडीशन में मैंने कहा सी को म्यूटेट कर दिया, तो ए उसकी जगह ले लेगा। ए बोलेगा बहुत अच्छी बात है, अब मैं उसकी जगह ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ए ए ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बी। तो यहाँ पर क्या सिंथेसिस होगी, ये दोनों यहाँ पे किसके सिंथेसिस करने वाले, ए और बी मिल जाते हैं तो पेटल की सिंथेसिस होती है। और ए अकेला रहेगा तो किसकी सिंथेसिस होगी, सेपल की सिंथेसिस होगी। यानी कि यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, यहाँ पे स्टेमन एंड कार्पल वोंट बी प्रेजेंट, ये दोनों यहाँ पर नहीं होंगे। सिमिलरली अगर मैंने एक तीसरी कंडीशन कहा जिसमें मैंने बी को म्यूटेट कर दिया, अगर मैंने बी को म्यूटेट कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ए सी और सी रहेगा, बी यहाँ पे नहीं है। तो अगर ए अकेला होता है तो वो किसकी सिंथेसिस करता है, सेपल की। अगर सी अकेला होता है तो वो किसकी सिंथेसिस करता है, कार्पल की। तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, यहाँ पे पेटल और स्टेमन की सिंथेसिस नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एबीसी मॉडल चलता है और इस तरीके से यहाँ पर ये जो म्यूटेशन की चीज़ें ये चलती है, जो कि स्पेसिफिकली अरेबिडोप्सिस थैलियाना नाम के प्लांट में देखी गई थी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा एबीसी मॉडल क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।